नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख जो झील हैं, जो ताल हैं, उनके बारे में बताया था। आज हम अपनी वीडियो में गढ़वाल क्षेत्र के जो प्रमुख ताल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झील या ताल कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल है टिहरी गढ़वाल में। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल, यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। दूसरा है यमताल। दूसरा यमताल। पहला कौन सा था? सहस्त्र ताल। अगर प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल। दूसरा यमताल, ये भी कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में, सहस्त्र ताल के समीप। यह भी सहस्त्र ताल के समीप है और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। ऐसा कौन सा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो यमताल कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में, सहस्त्र ताल के समीप। और सबसे बड़ा ताल कौन सा था? सहस्त्र ताल। और यह यमताल यानी कि सहस्त्र ताल के समीप स्थित है और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। तीसरा है महासर ताल। महासर ताल, ये भी कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। महासर ताल सहस्त्र ताल के समीप, ये भी कहां पे है? सहस्त्र ताल के समीप। दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित, यानी कि यह झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है और ये दोनों ताल भाई बहनों के ताल कहे जाते हैं। ये दोनों ताल भाई बहनों के ताल कहे जाते हैं। यानी कौन सा ताल भाई बहनों का ताल कहा जाता है? फिर महासर ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है। उसके बाद है वासुकी ताल। नंबर 4 वासुकी ताल। ये भी कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। वासुकी ताल कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। इसका पानी लाल है। इसका पानी लाल है। किस ताल का पानी लाल है? तो वासुकी ताल का पानी लाल है तथा यह नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन से ताल का पानी लाल है? वासुकी ताल का पानी लाल है। इसके बाद है मंसूर ताल। मंसूर ताल, ये भी कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल कहां पे है? खतलिंग ग्लेशियर के पास। खतलिंग ग्लेशियर कहां? टिहरी गढ़वाल में। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल, खतलिंग ग्लेशियर के पास। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं। किस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं? तो मंसूर ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं। मंसूर ताल कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद है अप्सरा ताल। ये भी कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में। अप्सरा ताल कहां पे है? टिहरी गढ़वाल, यानी कि बूढ़ा केदार के पास, टिहरी के पास स्थित है। इसे आछरी ताल भी कहते हैं। किस ताल को आछरी ताल कहते हैं? तो अप्सरा ताल को आछरी ताल कहते हैं। यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किस ताल में? अप्सरा ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। किस ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी? तो अप्सरा ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद है रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ पे है? चमोली जिले में। रूपकुंड ताल कहाँ पे है? चमोली। इसका निर्माण शिव और पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। रूपकुंड कहाँ पे है? चमोली में। और इसका जो निर्माण है शिव और पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था तथा माता पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग यहीं पे छोड़ दिया था। इस कारण यह बहुत ही सुंदर ताल है। इसे कंकाली ताल भी कहते हैं। इसे कंकाली ताल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में नर कंकाल पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में नर कंकाल पड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कंकाली ताल। रूप कुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। कहां पे है? चमोली में।
शिव और पार्वती ने इसका निर्माण किया था तथा माता पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग यहाँ पर छोड़ दिया था। इस कारण इसकी सुंदरता बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद है होमकुंड। होमकुंड कहाँ पे है? चमोली। रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे। होमकुंड कहाँ पे है? होमकुंड झील चमोली में, रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे। इसके बाद है लोकपाल या हेमकुंड। लोकपाल कहाँ पे है? चमोली। लोकपाल चमोली। और हेमकुंड, एक होमकुंड है और एक है हेमकुंड। होमकुंड चमोली, रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे। उसके बाद है लोकपाल, ये कहाँ है? हेमकुंड, ये भी चमोली में है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने, श्री गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। कहाँ पे? लोकपाल, हेमकुंड। हेमकुंड में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और यहाँ पर हेमकुंड साहिब जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है स्थित है। यहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर भी है। उसके बाद है संतोपत ताल चमोली। संतोपत ताल कहाँ पे है? चमोली में। इसके 3 कोणे हैं, 3 कोण हैं जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। संतोपत ताल चमोली में है। इसके 3 कोणे हैं जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। इसके पास 2 कुंड, एक सूर्य कुंड और एक चंद्र कुंड है तथा यह अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? संतोपत ताल से। यह अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद है सरवदी ताल। सरवदी ताल ये कहां पे है? रुद्रप्रयाग। सरवदी ताल रुद्रप्रयाग। इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को यहीं पर प्रभावित किया गया था। 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी उन्हें यहीं पर प्रभावित किया गया था और इसे चोरावाड़ी ताल भी कहते हैं। इसे चोरावाड़ी ताल भी कहते हैं। किस ताल को चोरावाड़ी ताल कहते हैं? तो सरवदी ताल को चोरावाड़ी ताल कहते हैं। किस ताल को गांधी सरोवर कहते हैं? सरवदी ताल को गांधी सरोवर कहते हैं। किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रभावित किया गया था? किस ताल में? सरवदी ताल में। उसके बाद है विहिरी ताल, ये भी चमोली में है। बेनी ताल ये चमोली में है और लिंगा ताल ये भी चमोली में है। लिंगा ताल फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। कौन सा ताल? फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। तो लिंगा ताल कहाँ पे है? चमोली, फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। उसके बाद है मार्तिका ताल। मार्तिका ताल ये भी चमोली में है। इसे देवियों का ताल या मातृशक्ति का ताल कहते हैं। किस ताल को देवियों का ताल कहा जाता है? तो मार्तिका ताल को देवियों का ताल कहा जाता है। किस ताल को मातृशक्ति का ताल कहा जाता है? मातृका ताल को मातृशक्ति का ताल कहा जाता है। उसके बाद है नरसिंह ताल, ये भी चमोली में है। सिद्ध ताल ये भी चमोली में है। उसके बाद आओ नचिकेता ताल। नचिकेता ताल ये ताल है उत्तर काशी। नचिकेता ताल कहाँ पे है? उत्तर काशी में। डोडी ताल कहाँ पे है? ये भी उत्तर काशी में है। डोडी ताल ये 6 कोणों वाला ताल है। कौन सा ताल? 6 कोणों वाला ताल है। तो डोडी ताल 6 कोणों वाला ताल है तथा यह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ताल? सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो डोडी ताल सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है केदार ताल, सरताल, रोहिसाड़ा ताल और भराड़सर ताल और खिड़ा ताल, ये सब है उत्तरकाशी में। केदार ताल उत्तरकाशी, सरताल उत्तरकाशी, रोहिसाड़ा ताल उत्तरकाशी, भराड़सर ताल उत्तरकाशी, खिड़ा ताल उत्तरकाशी। उसके बाद है फाचखंडी बयाताल। फाचखंडी
बयाताल, ये भी कहाँ पे है? उत्तरकाशी। इसका जल उबलता रहता है। किस ताल का जल उबलता रहता है? तो फाचकंडी बयाताल का जल उबलता रहता है। उसके बाद है देवरिया ताल, ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। बदाणी ताल रुद्रप्रयाग और भेंकताल रुद्रप्रयाग। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, बदाणी ताल रुद्रप्रयाग, भेंकताल रुद्रप्रयाग। भेंकताल का आकार अंडाकार है। इंपॉर्टेंट है कि किस ताल का आकार अंडाकार है? तो भेंकताल का आकार अंडाकार है। यह कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला सहस्त्रताल, सहस्त्रताल कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्रताल। दूसरा था यमताल, सहस्त्रताल के समीप स्थित है और यह सदा बर्फ से ढका रहता है। कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। उसके बाद था महासर ताल, ये भी कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल। यानी कि सहस्त्रताल के समीप दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित से भाई बहन का ताल कहा जाता है। उसके बाद है वासुकी ताल, ये भी टिहरी गढ़वाल में है। इसका पानी लाल है तथा यह नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद था मंसूर ताल, ये भी कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में, खतलिंग ग्लेशियर के पास। और इसमें राजहंस देखने को मिलते हैं। इसमें राजहंस देखने को मिलते हैं। कौन से ताल में? मंसूर ताल में। उसके बाद है अप्सरा ताल, ये कहाँ पे है? टिहरी में, बूढ़ा केदार के पास टिहरी में। इसे आछरी ताल भी कहते हैं तथा यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। ऐसी कहावत है कि यहाँ पर हिमालय की जो अप्सराएं हैं वो स्नान करती थी। किस ताल में? अप्सरा ताल में। उसके बाद है रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ में? चमोली में। इसका निर्माण शिव और पार्वती ने किया था तथा माता पार्वती ने अपने रूप का आधा भाग यहीं पर छोड़ दिया था। इसे कंकाली ताल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में नरकंकाल पड़े हुए हैं। उसके बाद है संतोपत ताल, ये कहाँ पे है? चमोली में। इसके 3 कोण हैं जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। इसके पास 2 कुंड, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड है तथा अलकनंदा नदी का यह उद्गम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा नदी निकली थी। कहां से? संतोपत ताल से। उसके बाद है सरवदी ताल, इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था 1948 में। इसे चोरावाड़ी ताल भी कहते हैं। इसे चोरावाड़ी ताल भी कहते हैं। किस ताल को? सरवदी ताल को। उसके बाद विहिरी ताल है, ये भी चमोली में है। बैनीताल भी चमोली में है। लिंगा ताल भी चमोली में है तथा फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। लिंगा ताल फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। फूलों घाटी कहाँ पे है? चमोली में। उसके बाद था मातृका ताल, ये कहाँ पे है? चमोली में। इसे देवियों का ताल या मातृ शक्ति का ताल भी कहते हैं। उसके बाद नरसिंह ताल और सिद्ध ताल, ये दोनों भी चमोली में है। उसके बाद था नचिकेता ताल, उत्तरकाशी। नचिकेता ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। डोडी ताल उत्तरकाशी, इसके 6 कोणे हैं। उत्तरकाशी, डोडी ताल उत्तरकाशी में है। इसके 6 कोण, यानी 6 कोण वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल। यह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है केदार ताल, सरताल, रोहिसाड़ा ताल, भाटसर ताल, खिड़ा ताल, ये सब उत्तरकाशी में है। उसके बाद है देवरिया ताल, फाचकंडी बयाताल, ये उत्तरकाशी में है तथा इसका जल उबलता रहता है। किस ताल का जल उबलता रहता है? तो फाचकंडी बयाताल का जल उबलता रहता है। उसके बाद है देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग, बदाणी ताल, ये भी रुद्रप्रयाग, और भेंकताल रुद्रप्रयाग। भेंकताल का आकार जो है अंडाकार है। प्रश्न आता है कौन से ताल का आकार अंडाकार है? तो भेंकताल का आकार अंडाकार है। कहाँ पे स्थित है? यह रुद्रप्रयाग में स्थित है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।